प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 11 का बहुत सूक्ष्म कुछ प्रश्नों को मैंने लिया है। कृषि गणित की समस्या आई, बच्चों ने कहा गुरुजी हमको कृषि गणित के प्रश्न दे दीजिए और सॉल्व कर दीजिए कि इससे हमारा बोर्ड परीक्षा में सहयोग हो सके। मैंने ठीक है बेटा, आज से हम तैयारी करवाएंगे आपकी। तो बेटा यहाँ पर दिया है कुछ, यहाँ पर है निर्देशांक ज्यामिति का मामला है। तो निर्देशांक ज्यामिति को भाई बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। चतुर्थांश से लेकर कक्षा 9 में पढ़ा होगा, कक्षा 10 में पढ़ा होगा और कक्षा 10 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ मुख्य सूत्र दिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कोई एक रेखाखंड होता है, उसके रेखाखंड लिया ए कामा बी और ए बी के बीच की दूरी हमने डिस्टेंस माने डी। तो इसके निर्देशांक मैंने लिए x1 कामा y1 x2 y2। तो इसके बीच की दूरी बेटा हो जाएगी डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब दूसरा सूत्र मैंने लिया बिंदु x1 का y1 और अंतःविभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। कोई रेखाखंड है, क्या है, कोई रेखाखंड है, तो रेखाखंड को अंता से काटा जा रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा, काटा जा रहा है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने उसको माना x कामा y। तो इस अंतःविभाजन काटेगा तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस अपान m1 प्लस m2। इसी प्रकार y बराबर m1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अब बाह्यता विभाजन के लिए कोई रेखाखंड होता है a और b, उसको बाहर से m और n से विभाजित कर जाता है, बाह्य विभाजन किया जाता है उसका। तो इसमें बाह्यता विभाजन होता है ab का अंतर बाह्यता विभाजन। तो इसमें एक सूत्र लगता है माइनस वाला, केवल इसमें अंतर विभाजन में और बाह्यता विभाजन में केवल छोटा सा डिफरेंस है, मात्र माइनस का। तो यहाँ पर हो जाता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। तो प्यारे बच्चों, अब हमने यहाँ पर एक रेखाखंड पुनः लिया है और रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसको आधा आधा कैसे किया है, कोई हमने P बिंदु लिया जो इस रेखाखंड को क्या कर रहा है, आधा डिवाइड कर रहा है। तो उसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब बेटा यहाँ पर हमने दो मुख्य बहुत वेरी IMP और वेरी IMP और वेरी IMP, तो जो हमने निर्देशांक लिए, हमने 3 प्रश्न लिए हैं। तो अब प्रश्न है बिंदु 2 कामा 6 माइनस 6 कामा माइनस 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो, आपने अगर सूत्र याद किया होगा मध्य बिंदु वाला, ये देखो है, बिना सूत्र के कोई काम नहीं हो सकता है। तो बेटा यहाँ हमने लगाया x मध्य बिंदु का निर्देशांक, एक रेखाखंड है तो इसको a और b, इसके निर्देशांक 2 कामा 6 और इसके माइनस 6 कामा माइनस 2। इसको p हमने वैसे ही मान लिया x कामा y, माना मध्य बिंदु के निर्देशांक x कामा y है। तो हम सूत्र लगाएंगे x बराबर यही लगा देंगे। तो जो x1 है y1 है, x2 y2, इसे x1 y1 x2 y2। तो x बराबर हमने लगा दिया है x1 का मान 2, x2 का मान माइनस 6 बटे 2। तो कितना आ गया, माइनस के 4 बटे 2 माइनस के 2। इसी प्रकार बेटा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो y1 का मान बेटा कितना है 6, y2 का मान माइनस 2 और बटे 2, 6 में 2 गए 4, 4 का आधा 2। तो इसके x कामा y के जो निर्देशांक आएंगे तो माइनस 2 कामा 2 होंगे। ठीक बेटा। अब यहां पर हमने दूसरा सवाल लिया, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 और 4 माइनस 2 और 2 माइनस 2 कामा 0 को मिलाने वाले रेखाखंड 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है।
तो वही पूरा प्रश्न पहले की तरह है, मैंने कोई ए बी रेखा खंड ले लिया, इससे पी के निर्देशांक x कामा वाई, और यहाँ पर 3,4 और -2,0 है। अब वही सूत्र अंतःविभाजन कर रहा है, तो 1:3, बिल्कुल सूत्र देखिए बेटा, सूत्र देखो यही चलेगा। तो m1 m2 x1 y1 x2 y2, तो इसे हम बेटा मान लेते हैं x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, इसे हम m1, इसे m2। तो m1 बराबर बेटा हो जाएगा 1 और m2 बराबर हो जाएगा बेटा 3। अब सूत्र लगाएंगे x बराबर m1 कितना है 1, x2 -2 गुणा -2 प्लस m2, तो m2 बेटा 3 है, x1 3 है, अपान कितने m1 प्लस m2 1 प्लस 3, तो माइनस के 2 बेटा, प्लस के 3 दिया 9 और बटे 4, 9 में 2 गए 7, 7/4 आ गया। अब बेटा y बराबर, अब y बराबर वही सूत्र लगाना बेटा जी, यहाँ पर है, सॉरी प्लस वाला लेना है क्योंकि अंतःविभाजन है, क्या है अंतःविभाजन, जे वाला सूत्र दोनों में लेना है। तो y बराबर लेंगे m1 का मान 1, y2 का मान 0 प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान 4, ठीक है। तो y1 का मान बटे 1 प्लस 3, तो किसी संख्या में 0 से गुणा करते तो क्या हो जाता है 0, 3 चौक 12 और 4, तो 12/4, 4 3 12, तो बेटा y का मान कितना आ गया 3। तो x कामा y के निर्देशांक क्या हो गया, x कामा y के निर्देशांक जो मिलेंगे अंतानुपात में, तो बेटा मिलेंगे 7/4, कितना 7/4,3, यही आपका आंसर है। अब यहां पर दिया गया है कि उसने बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत